गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे को हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है वो हम फटाफट से रिवाइज करते हैं संडे को, क्योंकि आज एडिटोरियल पार्ट नहीं होता है द हिंदू में। तो पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है, 23 तारीख से हमारा वीक शुरू हुआ था मंडे से। पहला वर्ड है हमारा रीटरेशन। रीटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार कहना, दोहराना किसी चीज़ को बार बार, उसे बोला गया है रीटरेशन, दोहराना या पुनरावृत्ति करना। अगला शब्द है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद होना, किसी तरह का झगड़ा होना, संघर्ष की स्थिति, उसे बोला गया है कंटेस्टेशन। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक होना किसी चीज़ की, ग्लांस, साइट, लुक, छोटी सी झलक, उसे बोला गया है ग्लिम्स। अनटेनेबल का मतलब होता है जो इनडिफेंसिबल हो, नाजुक हो, कमज़ोर हो, असमर्थनीय, उसे बोला गया है अनटेनेबल। वीडियो को थोड़ा 50% तक तो ज़रूर देखिएगा, आप 2-3 मिनट तक ही वीडियो देखेंगे। अब अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फॉर्मेलिटी है, बोलनी पड़ती है, माफ़ कीजिएगा, आपका थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। अबंडेंटली का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, किसी चीज़ का अधिक मात्रा में होना, उसे बोला गया है अबंडेंटली। स्मैक का मतलब होता है किसी के मुंह पे किसी तरह का तमाचा मारना, चाटा मारना या थप्पड़, स्लैप करना किसी को, उसे बोला गया है स्मैक। एम्पेंज का मतलब होता है किसी एक बात का किसी दूसरी बात पर होने वाला प्रतिकूल प्रभाव, उसे बोला गया है एम्पेंज। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता, उसे बोला गया है इंटेग्रिटी। रिप्लीट का मतलब होता है पूरी तरह से परिपूर्णता भरा हुआ कोई चीज़, परिपूर्ण, पूरा, फुल, उसे बोला गया है रिप्लीट। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई उदाहरण, कोई मिसाल, उसे एग्जाम्पल, उसे बोला गया इंस्टेंस। इनवेरिएबली का मतलब होता है जो लगभग हमेशा हो, ऑलवेज, हमेशा होने वाला, स्थिरता से, कंस्टेंटली, उसे बोला गया इनवेरिएबली। अपॉलिंग का मतलब होता है डर पैदा करने वाला, भयंकर या बहुत ज़्यादा डरावना, उसे बोला गया है अपॉलिंग। कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, प्रतिकूल, विरोधी, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैरी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात करना, किसी तरह का तरफदारी, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। फ्लॉड का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी तरह की कोई गलती रह जाना, डिफेक्ट, फॉल्ट, दोषपूर्ण, उसे बोला गया है फ्लॉड। ओपेक का मतलब होता है मुश्किल से समझ में आने वाला, अपारदर्शी या धुंधला, दैट इज कॉल्ड ओपेक। टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक साधारण झुकाव होना, कोई प्रवृत्ति होना, सामान्य होने वाली बात, उसे बोला गया है टेंस। स्टेक का मतलब होता है कोई भी चीज़ दांव पे लगी होना, किसी तरह का जोखिम, खतरा, उसे बोला गया है स्टैक। अलायंस का मतलब होता है किसी तरह की संधि या समझौता, मैत्री, उसे बोला गया है अलायंस। वाइप आउट का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाना या फिर आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाल हो जाना, उसे बोला गया है वाइप आउट, वाइप्ड आउट। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त या स्वशासी, जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, उसे बोला जाता है ऑटोनोमस। फुटहोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हमारी मजबूत पकड़ होना, उसे बोला गया है फुटहोल्ड। डिप्लीटिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु की मात्रा में कमी होते रहना, घटना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है डिप्लीटिंग। फॉर्ज्ड का मतलब होता है जाली, खोटा या नकली, या किसी को धोखा देना, गैर कानूनी, दैट इज कॉल्ड फॉर्ज्ड। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी भी किसी तरह का कोई आरोप लगाना, दोषारोपण करना, इल्ज़ाम लगाना, दैट इज कॉल्ड एक्यूजेशन। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे आसपास से संबंधित चीज़ें, स्थानीय, देशी, उसे बोला गया है इंडिजिनस। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, बहुत महत्वपूर्ण कोई बात, उसे बोला गया है एपेक्स। रैटल का मतलब होता है अचानक से एकदम से चिंता में पड़ जाना, डिस्कंसर्ट फील करना, चिंतित फील करना, उसे बोला गया है रैटल। मॉस्क का मतलब होता है जहाँ मोमडन्स नमाज अदा करते हैं, मस्जिद, उसे बोला जाता है मॉस्क। एडॉप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फट पड़ना, वो गुस्सा भी हो सकता है, किसी तरह की एंगर हो सकता है, या फिर ज्वालामुखी का फटना, उसे बोला गया है एडॉप्शन। रिलैंक्विश का मतलब होता है कोई पद या कोई अधिकार को त्याग देना या किसी को छोड़ के चले जाना, दैट इज कॉल्ड रिलैंक्विश। ट्रबल शूटर का मतलब होता है जो किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करे, समस्या हल करने वाला, मुश्किल दूर करने वाला, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटर। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है अचानक से उत्साहित हो जाना, उत्तेजित करना, किसी को प्रेरित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। एम्पैथेटिक का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, सिंपैथेटिक, उसे बोला गया एम्पैथेटिक। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूट। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी पद पर पहले जो विद्यमान अधिकारी रह चुका हो, पूर्ववर्ती अधिकारी, उसे बोला गया है प्रीडिसेसर। ट्रोव का मतलब होता है गुप्त कोश या खजाना, उसे बोला गया है ट्रोव। स्टैश का मतलब होता है छुपा कर रखना, चीज़ों को गुप्त रखना, हाइड करके रखना, उसे बोला गया है स्टैश। आर्काइव का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड या बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती है, लेखागार, उसे बोला जाता है आर्काइव्स।
इंटेंट का मतलब होता है किसी बात को कहने का हमारा क्या अभिप्राय है, हमारा क्या इरादा है, उसे बोला गया है इंटेंट। इंडाइट का मतलब होता है किसी पे ऑफिशियली किसी तरह का आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है इंडाइट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला गया है नॉट विथ स्टैंडिंग। स्लम्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आना, उसे बोला गया है स्लम्प। बैकलैश का मतलब होता है किसी भी सामाजिक घटना की सामाजिक प्रतिक्रिया होना, राजनीतिक कोई घटना है, किसी तरह की कोई घटना घटी है तो उसकी मतलब प्रतिक्रिया होना, पब्लिक के द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाना या फिर असर होना उसका, दैट इज कॉल्ड बैकलैश। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी करना, गुप्तचरी करना, उसे बोला गया है एस्पियोनाज। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना किसी काम में, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्ट। एटर्नली का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, अनंत काल तक, उसे बोला गया है इटर्नली। सिनिसिज्म का मतलब होता है अपना मतलब देखना, एकदम स्वार्थीपन होना, सेल्फिश होना, दैट इज कॉल्ड सिनिसिज्म। क्लच एट स्ट्रॉ का मतलब होता है समस्याओं, कठिनाइयों या विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हर भरसक प्रयत्न करना, हर संभव प्रयास करना, उसे बोला गया है क्लच एट स्ट्रॉ। टर्मोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, जहां पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, शोरगुल, खलबली या हलचल, उसे बोला गया है टर्मोइल। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो जल्दी ही घटने वाली हो और खास तौर पर वो अप्रिय कोई घटना हो, उसे बोला गया है इमिनेंट। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है आर्थिक समस्या होने के कारण व्यक्ति के जो रहन सहन में है वो अवनति हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होना, उसे बोला गया है ऑस्टेरिटी, या कम खर्च करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, बहसबाजी होना, डिसएग्री करना, उसे बोला गया है क्रॉस स्वॉर्ड्स। कंड्यूसिव का मतलब होता है हमारे लिए जो चीज़ें हितकर हो, हितकर सहायक हो, उसे बोला गया है कंड्यूसिव। स्नब का मतलब होता है रूखा बर्ताव करना किसी से किसी तरह का, या अनादर करना किसी का, उसे बोला गया है स्नब। एमिट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है एमिट्स। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है सूचनाओं का या फिर वस्तुओं का आदान प्रदान करना, लेन देन करना, उसे बोला गया है रेसिप्रोकेट। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है चीज़ों में यथार्थवादिता होना, रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता, उसे बोला गया है प्रैग्मेटिज्म। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऐसी की चीज़ जो कि असंगत हो, विरुद्ध हो, विरोधात्मक हो एक दूसरे के, कॉन्ट्राडिक्टरी, उसे बोला गया कॉन्ट्राडिक्टरी। स्टेट्समैन का मतलब होता है जो कि राजनीतिज्ञ हो, पॉलिटिशियन, नेशनल लीडर, राजनेता, राजनीतिज्ञ, डिप्लोमेट, उन्हें बोला जाता है स्टेट्समैन। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है भव्य, शानदार, एकदम स्प्लेंडेड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेकुलर। यूफोरिया का मतलब होता है प्रसन्नता होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, किसी बात को लेकर प्रसन्न होना, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। क्रम्बल्ड का मतलब होता है एकदम किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, फिर टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसे बोला गया है क्रम्बल्ड। डिसहर्टन्ड का मतलब होता है निराश होना, निरुत्साहित होना, मायूस होना, उसे बोला गया है डिसहर्टन्ड। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार प्राप्त होना, किसी को किसी तरह के प्रिविलेजेस मिलना, राइट मिलना, उसे बोला गया है प्रेरोगेटिव। ग्लैरिंगली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से चीज़ों का देखा जाना, ब्राइटली मैनर में, ब्लेटेंटली मैनर में, दैट इज कॉल्ड ग्लैरिंगली। हैम्पर्ड का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, हिंडर्ड, इम्पीड, कोई किसी तरह का मार्ग अवरुद्ध करना, किसी का रोकना, उसे बोला गया है हैम्पर्ड। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को होने की संभावना, क्या पॉसिबिलिटी है, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्ट्स। स्टाइफलिंग का मतलब होता है ऐसी जगह जिससे कि मतलब डेवलप होने से रोकना किसी चीज़ को, या फिर हम ऐसी जगह पे हैं जहां हमारा दम घुट रहा हो, अवरुद्ध करना किसी के मार्ग को, उसे बोला गया है स्टाफलिंग। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अभूतपूर्व या अद्वितीय, अनोखी, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। आयर का मतलब होता है गुस्सा, एकदम नाराजगी, क्रोधित होना, उसे बोला गया है आयर। कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना किसी बात पे, उसे बोला गया है कंटेम्पलेट। एलिगेशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ आरोप लगाना, उसे बोला गया है एलिगेशन। डिस्क्रेडिट का मतलब होता है किसी तरह की बदनामी, अपकीर्ति, अपयश, उसे बोला गया है डिस्क्रेडिट। अग्रीव्ड का मतलब होता है व्यथित, पीड़ित, दुखी, उसे बोला गया है ग्रीव्ड। डग इन समवन्स हील, इसका मतलब होता है अपनी बात से टस से मस ना होना, अपने फैसलों पर अड़े रहना, विचारों पर अड़े रहना, उसे बोला गया है डग इन समवन्स हील। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत भीषण, तीव्र, प्रकोप, अत्यधिक गुस्सा, उसे बोला गया है फ्यूरियस। इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी, स्वाभाविक रूप से चीज़ों का होना, स्वाभाविक गुण होना किसी चीज़ में, निहित या अंतर्निहित, उसे बोला गया है इनहेरेंट। फ्लॉज का मतलब होता है किसी तरह की दोष, त्रुटि या कलंक, डिफेक्ट्स या फॉल्ट्स, उसे बोला गया है फ्लॉज। अंडरबेली का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या संगठन
का कोई कमजोर जो वीक साइड हो, वीक पॉइंट हो, उसे बोला जाता है अंडरबेली। पैट्रियार्कल का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पुरुषों की ही चले, पुरुष प्रधान या पुरुष प्रधान समाज, वहां बोला जाता है उसको पैट्रियार्कल। स्कार का मतलब होता है किसी को दागदार कर देना है, हमारी बॉडी पे कोई ऐसा निशान हो जो जाए ही नहीं, अमिट, कलंकित, छाप छोड़ना, उसे बोला गया है स्कार्ड। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब होता है शोषण करना, किसी को डोमिनेट करना, शोषण या शोषक, उसे बोला गया है एक्सप्लॉयटेटिव। टेल्स का मतलब होता है किसी तरह की कहानी, विवरण या कथा, उसे बोला गया है टेल्स। सिमरिंग का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे से बढ़ते जाना, उसे बोला गया है सिमरिंग। फेट का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, सत्कार, आदर सत्कार करना, किसी का स्वागत करना है, किसी तरह का उत्सव या त्योहार, उसे बोला गया है फेट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, तलाश करना, सर्च, उसे बोला गया है क्वेस्ट। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति रखना, हमदर्दी या संवेदना रखना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। वेल्थ का मतलब होता है शक्ति एवं अधिकार अपने पास रखना और उसका प्रयोग करना, कंट्रोल करने के लिए, उसे बोला गया है वेल्थ। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से रहित होना, वंचित होना, विहीन होना, उसे बोला गया है डिवॉइड। वारंट्स का मतलब होता है किसी को किसी बात का विश्वास दिलाना, आश्वासन देना या किसी बात का पात्र होना, उसे बोला गया है वारंट्स। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, चिंता से युक्त या कब्रिस्तान तो सभी जानते हैं अगर ये वर्ड नाउन की तरह यूज होता है। इंसिडेंटल का मतलब होता है एकदम से अचानक से कोई चीज हो जाना, अचानक या आकस्मिक, उसे बोला गया इंसिडेंटल। रिबटिंग का मतलब होता है किसी की निंदा करना या किसी पे किसी तरह के झूठे आरोप लगाना, उसे बोला गया है रिबटिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक या चौंका देने वाली कोई बात, उसे बोला गया है स्टार्टलिंग। रेवलेशन का मतलब होता है रहस्य उद्घाटन करना या प्रकटीकरण हो जाना किसी चीज का, डिस्क्लोज करना, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। समेशन का मतलब होता है संक्षिप्त में अपनी बात कहना, सारांश, विवरण या संकलन, जोड़ किसी तरह का, जमा घटाओ तो नहीं, टोटल करना है, एडिशन करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड समेशन। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले, पूर्ववत, पूर्वगामी, उसे बोला गया है एंटीसीडेंट। मिसडेमीनर का मतलब होता है कुछ बुरा या कुछ गलत आचरण करना, कोई गलत काम करना, उसे बोला गया मिसडेमीनर। असेलिंग का मतलब होता है शारीरिक या फिर शब्दों के द्वारा तीव्र प्रहार करना, किसी के ऊपर टूट पड़ना, बौछार करना, हमला करना, दैट इज कॉल्ड असेलिंग। कोलिगियम का मतलब होता है एक समान अधिकार रखने वाले या शक्तियां रखने वाले लोगों के समूह को बोला गया है कोलिगियम। इसका यूज होता है जुडिशरी की सेंस में, न्यायपालिका की सेंस में। ओपेकनेस का मतलब होता है अपारदर्शिता, जटिलता किसी तरह की, उसे बोला गया ओपेकनेस। अर्जेंसी का मतलब होता है बहुत आवश्यक होना, अत्यंत महत्वपूर्ण होना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। अफिलिएशन का मतलब होता है संबंध या एसोसिएशन, किसी तरह की अलायंस, उसे बोला गया है अफिलिएशन। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी तरह की कोई रुकावट, बाधा या फिर बोलने में प्रॉब्लम, हकलाहट, उसे बोला गया है इम्पेडिमेंट। पोटेंटस का मतलब होता है किसी तरह का अपशगुन की कोई अमंगल सूचक घटना होने वाली है, अनिष्ट सूचक घटना होने वाली है, उसे बोला गया है पोटेंटस। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि निराधार हो, बेबुनियाद हो, असंगत हो, अनुचित हो, उसे बोला गया है अनवारंटेड। आफ्टरमाथ का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण घटना के होने के बाद जो परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज, उन्हें बोला जाता है आफ्टरमैथ। पोग्राम का मतलब होता है सामूहिक हत्याकांड, तबाही, बर्बादी, बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, उसे बोला जाता है पोग्राम। रेंडेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण देना, परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस, किसी तरह की अभिव्यक्ति या व्याख्या करना किसी चीज की, उसे बोला गया है रेंडेशन। अकिन का मतलब होता है किसी के जैसा होना, समान होना या सजातीय, उसे बोला गया है अकिन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किसी तरह के परिणाम आना, आउटकम्स, रिजल्ट, उन्हें बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। चॉइस एंड इफेक्ट। चॉइस एंड इफेक्ट का मतलब होता है जानकारी, हमें यह लगता है कि कोई जानकारी है उसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं तो उसे छुपाना, इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करना, उसे बोला गया है चॉइस एंड इफेक्ट। डिटेंशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, नजरबंद करना, कारावास, उसे बोला गया है डिटेंशन। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है किसी तरह का एक्सक्यूज देना, बहाना बनाना, उसे बोला गया है प्रीटेक्स्ट। आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है बिना किसी नियंत्रण के, जिसपे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, नियमों या कानून की अवहेलना करना, मनमाने ढंग से काम करना, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेरीली। डिसमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार करना, फैलाव करना, उसे बोला गया है डिसमिनेशन। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की शासन व्यवस्था, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। डज नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी कोई चीज आधारहीन हो, सही ना होना, बिल्कुल गलत, उसे बोला गया डज नॉट होल्ड वाटर। कंटिन्यूम का मतलब होता है लगातार कोई चीज चलने वाली हो, श्रृंखलाबद्ध, लगातार, उसको बोला गया है कॉन्टिन्यूम। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है दुष्प्रचार करना किसी चीज का, उसे बोला गया है प्रोपेगेंडा।
कलेसनेस का मतलब होता है किसी के प्रति बेरुखी भरा बर्ताव करना, बेरहमी या निष्ठुरता, कठोरता, उसे बोला गया है कलेसनेस। बेन का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी का कारण होना, दुख का कारण या अभिशाप, किसी तरह की विपत्ति, उसे बोला गया है बैन। मैस का मतलब होता है बड़ी संख्या में ढेर लगा होना किसी चीज का, उसे बोला गया है मैस। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का हमला करना, आक्रमण करना, प्रहार करना, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। प्लेग का मतलब होता है मुसीबतें पैदा करने वाली कोई चीज या फिर चूहों से फैलने वाला जो संक्रामक रोग होता है, उसे बोला जाता है प्लेग। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को विरोध करना, मुकाबला करना, डटकर आमना सामना करना, उसे बोला गया कन्फ्रंटिंग। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड या सामूहिक हत्याकांड, बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, उसे बोला गया मैसेकर। फॉल ऑन डेफ ईयर्स का मतलब होता है अनसुना करना, कान पर जू तक ना रेंगना, कोई फर्क कोई असर ना होना, उसे बोला गया है फॉल ऑन डेफ ईयर्स। रीअफर्मिंग का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, पुनः पुष्टि करना, दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहना, उसे बोला गया है रीअफर्मिंग। स्टॉल्ड का मतलब होता है किसी चीज को टालना या रोकना, उसे बोला गया है स्टॉल्ड। इन्वोक्ड का मतलब होता है किसी तरह का नियम या कानून को प्रयोग में लाना, उसका यूज करना, इन्फोर्स करना, दैट इज कॉल्ड इन्वोक्ड। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है किसी चीज का प्रतीकात्मक होना, सूचक, सिंबॉलिक, घोतक, चिन्ह स्वरूप, उसे बोला गया है एम्ब्लेमेटिक। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है आपसी भाईचारा, बिरादरी, भाईचारा, ब्रदरहुड, सोसाइटी, एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण, मिलाना, मिश्रण करना, मिलाप किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक प्रबल, अत्यधिक प्रभावित करने वाला, उसे बोला गया प्रोफाउंड। इमर्जेंस का मतलब होता है उत्पत्ति या उद्भव होना किसी का, लाइमलाइट मैन, अपीयरेंस, बिगिनिंग, बर्थ, एडवेंट, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंस। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन करना, उत्पीड़न या जोर जबरदस्ती करना किसी से किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना, निर्बल कर देना, दुर्बल करना, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। शेकल्स का मतलब होता है किसी तरह की हथकड़ी या बेड़ी, उसे बोला गया है शेकल्स। विजिल का मतलब होता है चौकसी बरतना किसी काम को करते समय, किसी तरह का प्रदर्शन या फिर रात्रि जागरण, दैट इज कॉल्ड विजिल, सावधानी बरतना। सैंक्टिटी का मतलब होता है किसी चीज की पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, होलीनेस, दैट इज कॉल्ड सैंक्टिटी। यूनिफाइज का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, संगठित करना, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइज। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी से काम लेना, बुद्धिमानी, अक्लमंदी से काम लेना, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। फ्लॉरी का मतलब होता है हलचल, गड़बड़ी या घबराहट की स्थिति, उसे बोला गया फ्लॉरी। अनइनविएबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई स्थिति जो जोखिम से भरी हो, खतरों से भरी हो या अचानक से कोई चीज हो जाना अवांछनीय, उसे बोला गया अनइनविएबल। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, एकदम एडवर्स कंडीशंस होना, दैट इज कॉल्ड हेडविंड्स। स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज का मार्गदर्शन करना, चलाना किसी चीज को, ये जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीयर। बोएंट का मतलब होता है कीमतों में अत्यधिक उछाल होना, उसे बोला गया है बोएंट। ग्लाइड का मतलब होता है धीरे धीरे खिसकना या फिसलना, सरकना, उसे बोला गया है ग्लाइड। इयरमार्क का मतलब होता है भविष्य में किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति या किसी वस्तु को असाइन करना, चुनना, उसे बोला गया है इयरमार्क। सकर का मतलब होता है किसी को राहत पहुंचाना, सहायता करना, किसी की हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड सकर। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज के दर्द को कम करना, हल्का करना, धीमा करना, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। वॉसिफेरस का मतलब होता है अपनी भावनाओं एवं विचारों को गंभीर या जोरदार तरीके से व्यक्त करना, एम्फेटिक वे में, उसे बोला गया है वॉसिफेरस। कोहेसिव का मतलब होता है संयोगशील या जोड़ने वाला, इकट्ठा करना चीजों को, यूनिफाइड, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। ट्यूमल्टुअस लास्ट वर्ड है वीकली वोकैबुलरी रिवीजन का। ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है किसी तरह की अशांति होना, उपद्रव होना, उत्तेजित या कहीं पे उथल पुथल होना, उसे बोला गया है ट्यूमल्टुअस। तो आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कम से कम समय में आपको मैं रिवीजन कराऊं, फटाफट से रिवाइज कराऊं वर्ड्स को। आई होप आपको वीडियो सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, फटाफट से रिवाइज किए होंगे सारे वर्ड्स आपने। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।